हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज करने वाले हैं 1 जुलाई का CHSL 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 का पावर क्यूब बाय 8 का पावर 5.06 और ये दिया हुआ है इतना 8 का पावर माइनस 4.06 बाय एक्स। तो एक्स का मान पूछा है। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 8 और नीचे में क्या होगा 8 का पावर 5.06 और ये बराबर हो जाएगा किसका 8 के पावर माइनस 4.06 बाय एक्स। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 का पावर माइनस 4.06 इंटू 8 का पावर 5.06 बाय 8। अब हम लोग को पता है कि 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n हो तो ये क्या हो जाती है 1 की पावर m प्लस n। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा तो 8 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर माइनस 4.06 प्लस 5.06 करेंगे तो ये क्या ये हमें 1 ही दे देगा ना। तो 8 की पावर 1 और नीचे में क्या नीचे में भी 8 की पावर 1 ही है तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 3 महीना दिया हुआ है अप्रैल मई और जून दिया हुआ है इसमें मतलब फलों का ये दिया हुआ। ठीक है, तो पूछा किस महीने में खरबूज। तो खरबूज को कौन मेलन को ये कलर दर्शा रहा है यानी ये वाला। तो किस महीने में बिक्री सबसे कम थी और यह उस महीने में संतरे की बिक्री से कितनी अधिक थी। तो ये सबसे ज़्यादा देख रहे हैं किसमें है जून में कम है कितना है तो 20 है और इसमें संतरा तो ऑरेंज यहाँ पे देखेंगे तो ऑरेंज का कितना है ऑरेंज कौन सा कलर ऑरेंज येलो कलर। तो ये कितना ऑरेंज 17 और ये है 20 तो इससे कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो ये हमारा जून 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि राम ने 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरी तय करती है मतलब समान दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज देखिए अगर जब डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज निकालने का जब अगर स्पीड दिया हो ए बी और सी में तो तब एवरेज निकालने क्या हो जाता है 3ABC बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हो जाएगा। ओके 3ABC बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हो जाएगा। ओके अब देखिए 3 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 60 ये भी क्या हो जाएगा 40 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40। यहाँ से क्या करेंगे अगर इसमें से 15 कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं 120 यहाँ से 3 मतलब 3 बचेगा 40 गुना 3 120 और यहाँ से कितना 180 और इसी प्रकार यहाँ से कितना बच जाएगा तो 160। अगेन यहाँ से अगर 10 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 18 और 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 से ये कितने टाइम्स 10 छके 60 ये चल जाएगा 3 पचे 15 यहाँ पे और 5 नंबर 45 ये खत्म हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा तो 18 10 28 2 30 10 40 नीचे में 46 और ऊपर क्या हो जाएगा 9 छके 54 गुना 4 40 54 गुना 40 तो यहाँ से हो जाएगा 20 और ये 23 तो 54 दूना 108 यानी 1080 बटे 23। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 23 चौके 92 4 वाला जाएगा और एक ही ऑप्शन में मेरा 4 वाला है तो ये हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ओके इसके बाद अगला क्या देगा कि ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। 1,25,000 था 30% की कमी आ गई तो कितना में बेचा होगा 70% यही पूछा है 7/10 तो 12 यहाँ पे जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 00 होगा 7 5 35 3 12 7 84 3 87
तो ये 87,500 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी एच। ये तो पी का मान दिया और ये एच का, तो डी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर जिसको नहीं पता है तो वो ट्रिपलेट से अपना निकाल ले, ठीक है। अगर 2xy और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। ओके, यहाँ से पूछा क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। पी का मान मेरा क्या है 2xy और बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं, ए बी दोनों वृत्त की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए एक ये ट्रायंगल है, इसको लेते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ओके, बोला गया कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं, ये बिंदु O है। ओके, ए बी जो है दोनों वृत्तों की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए बी जो है ये सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ओके, जो बिंदु ए और बी पर मिलता है, ए और बी पर मिलता है। यदि वृत्तों की त्रिज्या इसका जो है 9 सेंटीमीटर है और इसका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम इसको मिला दें तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अगर इसी के समक्ष यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर ये सीधा खींचे तो ये भी 13 होगा और ये एंगल तो कितना 90 बनाएगा। अब ये देखिए ये 4 है तो ये भी 4, ये 13, तो ये कितना 5 बचेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना ट्रिपलेट बना रहा है 5 12 13 का, 90 के सामने वाला 13, तो ये ए बी का ही लंबाई पूछा था, तो ए बी का लंबाई क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। देखिए बोला गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मानों के बीच अनुपात कितना है 2:3। तो यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच और आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो संख्यात्मक मान होता है इसका कितना रेशियो दिया 2:3। तो यहाँ से देखें तो पाई आर कट जाएगा और एस एच कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2/r इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से रियल में r का मान कितना आ गया 3 आ गया। ओके, लेकिन बोला क्या है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:7 है, रेडियस और हाइट का अनुपात कितना दिया हुआ 3:7, तो 3 का मान अगर 3 है तो 7 का मान भी क्या 7 ही होगा। और पूछा क्या है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो 2 पाई r का मान 3 इंटू 3 प्लस 7, तो ये हमें क्या दे देगा 65, जो कि हमारा 4 नंबर आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए बोला क्या गया है कि दो लड़कों में से सबसे बड़े की आयु जो है, माने दो लड़का, एक बड़ा है एक छोटा है। अब देखिए बोल क्या रहा है बड़े की आयु जो है छोटे की आयु की तिगुनी है। बड़े की जो आयु है ये छोटे की आयु की कितनी है तिगुनी। अब 9 वर्ष पहले यानी बी में से भी 9 वर्ष कम और छोटे का भी 9 वर्ष कम,
तो इसका जो है कितना है 5 गुना है, ठीक है। अब देखिए b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3s लिख सकते हैं, मतलब 3 छोटा माइनस 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5s माइनस 45। तो यहाँ से अगर s का मान निकाले तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 36, और s बराबर क्या हो जाएगा 18। और पूछा क्या कि प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बताए थे कि बड़ा जो है छोटा का कितना तिगुना है, तो अगर छोटा का उम्र 18 है तो बड़ा का उम्र कितना हो जाएगा 54। तो कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, तो पहला ऑप्शन। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, देखिए बोला क्या है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओके, जिसमें ए यू को सी डी के समांतर, सबसे पहले ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना ले क्या, ठीक है। ए बी सी और डी, ये जो है एक तरह का चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और बोला क्या गया है कि बी ए, देखिए ए ई को सी डी के समांतर खींचा है, ए ई सी डी के समांतर, यानी इस सी डी के समांतर खींचा होगा, ठीक है, ये ए ही हो गया। और बी ए को क्या बोला गया एफ तक बढ़ाया गया, ये क्या एफ तक बढ़ाया गया। अब यहाँ से देखिए ए बी सी 85 डिग्री है, ए बी सी ये क्या है 85 डिग्री, अगर ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने कोनों का योग कितना 180 होता है। अब देखिए, और एफ ए ई ये जो कितना है 24 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए तो ये जो है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अंतः एकांत कोण से, ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है कि बी सी और डी निकालना है, तो ये वाला एंगल हमको पता करना है। अगर ये एंगल मेरा, ये टोटल देखिए, ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ 180 होना चाहिए, ठीक, लेकिन ये कितना, ये 119 है, तो ये कितना होगा 61 होगा। तो अगर ये 61 होगा तो ये कितना 119 हो जाएगा, तो यही एंगल पूछा था हमसे, तो 119 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अपने आप में कितना 180 डिग्री बनाता है। ओके, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए बोला क्या गया है कि वर्ष 2021 में ए सी और एफ के, अब देखेंगे वर्ष 2021, तो ए में कितना है 80, सी में कितना है 95, तो 80 90 170 175 और एफ में 70, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 175 प्लस 70 यानी 245, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा बाई 3। अब बोला क्या है कि 2022 में ए बी और सी 2022 में, तो ये 105 65 170 और 110, तो यानी 280, इसका जो है कितना प्रतिशत है, तो 280/3 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से तो 3 कट जाएगा। अब देखिए 245 जो है 280 का कितना प्रतिशत है, अब ये तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन ये 245 देखिए 280 से कितना कम है 35 कम है। अगर 35 कितना परसेंट है ये पता चल जाए तो 245 हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए 280 का 10% होगा 28, और 28 को जब 1/4 करेंगे तो 10 को भी 1 यानी 2.5%, इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 28 7 35, तो 10 प्लस 2.5 तो 12.5, यानी 35 जो है 12.5% है, ये 35 ही कम है ना, तो 12.5% कम होगा। 12.5% अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा 87.5%, ये हो जाएगा आंसर। ओके,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, ये थोड़ा सा देखिए। यह क्या हुआ कि घनाभ की भुजाओं का अनुपात क्या है, 3x, 4x और 5x है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। तो 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर बी एच फिर एच एल, तो कितना हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। ये जो बराबर है कितना, 6 इकाई भुजा वाले घन का, तो इसका क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 स्क्वायर। तो 2 से ये 3 टाइम चल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना 47, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 47 एक्स स्क्वायर बराबर 108। अगर एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से देखेंगे 108 बटे 47, तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 47 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना 47 दूना 94, बचेगा 6, 6 8 14, तो 8 14 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लेना पड़ेगा, तो 141 यानी अप्रॉक्स 2.3 टाइम। बट 2.3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, बट होता कि इसके नज़दीक कौन सा है 2.25। तो x का मान यहाँ से हम लोग 1.5 लिख सकते हैं, या इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है कि घनाभ का आयतन लगभग कितना है। तो आयतन क्या होता है एल बी एच ये होता है। तो 3 गुना 4 गुना 5 इंटू एक्स क्यू ये हो जाएगा। तो 60 गुना 27/8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंटू 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये 10 से कितना 2.5, 10 माइनस 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 गुना 7.5 करना कठिन है, लेकिन अगर इसको करेंगे तो 27 गुना 10 270 में से 27 गुना 2.5 करेंगे तो इसका 5/2 कितना हो जाता है 67 के आसपास। हाँ 67 के आसपास हो जाएगा। तो ये कितना 203 आ जाएगा। तो 203 और पूछा क्या है अप्रॉक्स में, तो 203 किसके अप्रॉक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम माने थे ना, थोड़ा सा ज्यादा मानेंगे तो ज्यादा वैल्यू होगा। 203 से हल्का सा बड़ा आना चाहिए, तो कौन सा 210 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए बोल क्या रहा है कि रवि जो अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, यानी 4 का सामान है तो कितने पर बेचता है 3 पर। लेकिन ये क्या करता है 45% कम भार का, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 9/20। यानी कोई सामान 20 ग्राम का है तो उसके बदले वह कितना ग्राम दे रहा है 11 ग्राम। ओके, देखिए ये तो सामान दे रहा है 11 ग्राम का, लेकिन पैसा ले रहा है कितना 20 ग्राम का। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 4 से कितना 5 टाइम चल जाएगा। तो ये 11 का सामान कितना में दे रहा है 15 में दे रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है तो 4/11 का। और 1/11 क्या होता है 9 पूर्णांक 1/11। तो 4/11 कितना हो जाएगा 4 नंबर 36 पूर्णांक 4/11% का ये प्रॉफिट कमा लेगा। ओके, इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कीजिए। देखिए बोला गया है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका जो व्यास पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है ये पी क्यू व्यास है। ओके, पी क्यू रेखा को बढ़ाया जाता है जो कि आर की स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है आर की स्पर्श रेखा के साथ ए पर मिलता है। इसको जब बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर किससे मिलेगा ए से मिलेगा, और ये यहाँ पे आर है। ओके, यदि आर पी क्यू आर पी क्यू 27 है, ओके, तो आर क्यू पी का मान क्या है निकालना, क्या है आर क्यू पी, ये हमको निकालना है।
निकालना हमको क्या है, आर क्यू और पी, इसका मान निकालना है। देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ खींच दें ये सेंटर पे, तो ये भी आर है, ये भी आर है। अगर इस एंगल के सामने वाला ये भुजा बराबर और ये भुजा, तो ये एंगल भी बराबर, यानी ये मेरा कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 90। अब देखिए ये 27 27 154, ये 27 27 54 हो जाएगा, तो इसका मान कितना होना चाहिए 126। अगर ये 126 तो ये कितना होगा 54 होगा। अगर ये 54 होगा तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, यानी 2 अल्फा बराबर कितना होना चाहिए 126। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 63 डिग्री, और यही हमको मान निकलना था ये वाला, तो 63 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 55 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मील कितना 2 घंटा में तय किया होगा 55 का स्पीड से 110 मील, वह अगली 120 मील की यात्रा जो 60 मील पर घंटे की चाल से करता है। 120 मील की यात्रा जो है 60 मील, तो यहाँ पे भी कितना टाइम लिया होगा 2 आवर्स। और जो है अगली 60 मील की दूरी कितने में 1 घंटे में, तो यानी टोटल टाइम यहाँ से कितना हो गया 2 + 2 4 और 1, 2 + 2 4 और 1 ये 5 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो 110 + 120 230 और ये 60 यानी 290। और हमको पूछा क्या है, एवरेज पूछा है हमसे, तो 290 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 58 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 25 5 8 40। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। ये देखिए रमेश ने साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण उतने ही वर्ष के लिए लिया जितना ब्याज दर की दर, यानी आर बराबर टी। ओके, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 9,72,000 रुपया दिया है, 9,72,000 रुपया दिया है, कितना पर 12 2 3 5 वो 0, आर बराबर टी है तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटे 100 डायरेक्ट। तो यहाँ से 100 2 0 खत्म हो जाएगा, ये 3 0 से ये 3 0 खत्म, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर 12 से डिवाइड करें 12 × 96 81, तो आर स्क्वायर बराबर 81, तो आर का मान क्या हो जाएगा 9, यही हमसे पूछा गया था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए बोर्ड मास का है 7 प्लस, अब यहाँ देखिए पहले थोड़ा सा इसको आप ये करते हैं 8 × 7 बटे 8, तो ये तो कितना है, इसको 7 लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस यहाँ पे देखिए 7 बटे 7 बटे 7, तो ये पलट के क्या हो जाएगा 7 बटे 7 गुना 1 बटे 7, तो ये 7 से 7 खत्म, तो इसको 1 बटे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 + 3, और यहाँ पे डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 7 14 7 98 99 बटे 7, और यहाँ पे 3 3 6 35 1 31 बटे 5। तो अगर जब ये हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 99 बटे 7 गुना 5 बटे 31, तो ये कितना हो जाएगा 125 500 मतलब 495 बटे 217। तो यहाँ से करेंगे तो 217 दूना 434, हाँ तो 217 दूना 434 + 61, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 61 बटे 217। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला क्या गया कि 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ए है, बी है और सी है। ए को कितना मिलता है 1136, बी को 76 36,
और सी को कितना मिलता है 11,628। तो बोला गया है जितने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का कितना, तो जितने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 11,628 मिला। तो ये पूछा है कुल मतों का, तो टोटल वोट कितना है, 814 26 का 0, 2 2 2 4, 3 7, 3 10 का 0, 1 6 1 7, 6 13, 13 1 14, 4 हमारा लेख, तो 1 1 2 2 7 9, 9 1 10 का 0 हमारा लेख 1 1 2, यानी 20,400 का ये कितना परसेंट। तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, तो अब 204 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितने टाइम जाएगा। अगर 5 से गुना करेंगे 250,000 यानी 1020, 1020 जाएगा तो 80, 140, 142 यानी 1428, 1428 यानी 7 से 204 को अगर 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1428, तो ये कितना 57% हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को कीजिए, पहले आप लोग अपनी स्क्रीन बताएंगे थोड़ा सा काम। देखिए ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें क्या बोला, ए डी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, ए डी और बी ई, ठीक है, ये क्या समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। ओके, यदि ए डी ये पूरा कितना है 18 है और बी ई 12 सेंटीमीटर, देखिए अब ये दोनों तो मीडियन है, मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड जो है किसी भी मीडियन को कितना 2:1 का रेशियो में बांटती है, तो ये भी क्या होगा 2:1 का रेशियो में, ये भी क्या होगा 2:1 का रेशियो में। और हमसे पूछा क्या गया है, बी डी पूछा गया। अब देखिए ये पूरा कितना 18 है, 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना 6, ये पूरा कितना है बी 12 है, 3 का मान 12, तो 2 का मान कितना 8, और ये कितना 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बना देते हैं, बी डी और जी, यहाँ जी पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, थोड़ा सा इस प्रकार बनेगा ये। एक सेकंड, बी डी और जी है ना, अब देखिए ये अगर 90 डिग्री बन रहा है, ये छेद दिया हुआ है और ये इसका मान कितना 8 है, तो ये 90 के सामने वाला मान कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है। अगर 3 का मान 6 है, 4 का मान 8 है, तो 5 का मान क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 75 खिलौना में से 18 खिलौना लड़के को और शेष लड़के को, देखिए ये बॉय है ये गर्ल, 75 खिलौना में से अगर 18 इसको मिल गया तो इसको कितना 57 मिला होगा। तो पूछा है कि लड़कियों को खिलौनों का कितना प्रतिशत मिला, तो 57 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, तो ये 3 से काटेंगे तो ये 19 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, 19/25 हो जाएगा, और 1/25 4%, तो 19/25 कितना 76%, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए बोला क्या गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3 5 और 7 से भाग देने पर 2 1 और 3,
शेषफल प्राप्त होता है, अंतिम भागफल, अच्छा अंतिम भागफल दिया हुआ 3 प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए 3, 5 और 7 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है 213। ओके, और अंतिम भागफल क्या करता है 3 प्राप्त होता है। ये संख्या कौन सा होगा 7 गुना 3 प्लस 3, ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही वाला अप्लाई किए। ये कितना 21 प्लस 3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 5, 120 प्लस 1। और ये संख्या हमको यही संख्या निकालना है, ये कितना 121 गुना 3, 121 गुना 3 प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।